नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। गोरखपुर में विशाल यादव हत्याकांड का पुलिस ने अब पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है। जैसा कि कल ही हमने इस खबर के बारे में ज्यादातर चीजें आपको बता दी थी, किस तरह से जो पुलिस की जांच में बात सामने आ रही थी, तो कई लोग उस चीज पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि अभी तक जब कोई गिरफ्तार नहीं किया गया तो आपको कैसे पता चला कि इस तरह से हत्या की गई। कई लोगों ने कमेंट करके कहा विशाल तो शराब पीता ही नहीं था और फिर ये पूरी कहानी झूठी है और आप गलत खबर दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पुलिस ने जिन हत्यारों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उनकी तस्वीरें जारी कर दी, उनका वीडियो जारी कर दिए, साथ में पूरा खुलासा करते हुए ये बताया कि किस तरह से विशाल की हत्या जो है शराब के लिए हुई है। और विशाल जो है अक्सर उस ईंट भट्टे में जहां पर विशाल के साथ झगड़ा हुआ इन चारों के साथ, वहां जाता था और शराब पीता था। ये युवक कोई पहली बार विशाल के साथ शराब नहीं पी रहे थे, पहले से ही विशाल को अच्छी तरीके से जानते थे और विशाल भी उन्हें अच्छे तरीके से जानता था। इनके बीच में महज 50 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन चारों ने मिलकर, विशाल एक बॉडी बिल्डर था लेकिन इसके बावजूद उन चारों ने विशाल को दबोच लिया और उस खेत में, गेहूं के खेत में जो जिसकी मिट्टी एकदम ढीली हुई थी, उस खेत में बुरी तरीके से उसे मारा पीटा और फिर उसके चेहरे को मिट्टी में इस कदर धंसा दिया कि दम घुटने से विशाल की मौत हो गई थी। कल हमने सब कुछ बताया था लेकिन कल तक हमें इन चारों के नाम नहीं पता चले थे। कल तक ये नहीं पता चला था कि ये चारों रहने वाले कहाँ के, ये नहीं पता चला था कि ये चारों आखिर विशाल से मिले कैसे। लेकिन आज पूरी डिटेल इस केस की जो है सबके सामने आ चुकी है। वही डिटेल लेकर हम आपके पास आए ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चल सके, विशाल यादव की हत्या हुई कैसे। कई लोग भी अभी भी सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आने के बाद, पुलिस के खुलासा करने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं कि विशाल शराब पीता था और उनको लग रहा है कि पुलिस का दावा जो है वो झूठा है, सही नहीं है। उनका कहना है कि विशाल शराब पीता नहीं था और ये जो बात है कि शराब के लिए इसकी हत्या की गई, ये बात उनके समझ से परे। वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि हाँ, 4 लोग विशाल को मिलकर मार सकते थे और उस पर अपनी दुख और संवेदनाएं सोशल मीडिया पर प्रकट कर रहे हैं। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि अब तक जो पूरा क्या खुलासा है पुलिस का, कौन वो 4 लोग थे जिन्होंने विशाल की हत्या की, किस तरह से वो विशाल से मिले और आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन चारों ने, जो एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, फिर उस शराब पीते पीते अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से इन चारों ने मिलकर विशाल की हत्या कर दी। तो क्योंकि हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती, तो आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से इन्होंने विशाल की हत्या की। क्या कोई पैसों का लेन देन का मामला था या फिर कोई लड़की के चक्कर में इस सब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तरीके से सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें सपोर्ट किया है, हम इन सभी के आभारी हैं। और हमारा, अगर आप मदद करना चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। मोती ज्वेलर्स ने हमें 150 रुपए भेजे हैं। इसके अलावा रामू जी ने हमें 50 रुपए भेजे हैं। अशोक कुमार रस्तोगी, अशोक ज्वेलर्स नाम से इनका भी शॉप है, उन्होंने भी हमें 200 रुपए की आर्थिक मदद की है। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपने सहयोग और प्यार हमें देते रहिए। अगर आप भी हमें मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश है। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं तो आप हमें करें, वरना ना कीजिए। चलिए अब खबर की तरफ आते हैं। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ जिस पर लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सच है, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है तो फिर बात तो माननी पड़ेगी। चलिए फिर भी हम पूरी खबर आपको बताते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि लोग जो हैं क्यों वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगियाकोल गांव के पास बॉडी बिल्डर विशाल की, 26 साल की उम्र है विशाल की, 26 साल की विशाल की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। पहले विशाल के मां और भाइयों के अनुसार जो है विशाल की हत्या में उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के घर वालों पर उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन अब पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया तो प्रेमिका और उसके घर वाले इस पूरे हत्याकांड के आरोप से पूरी तरीके से साफ साफ बच गए हैं। और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, अब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, बल्कि जो विशाल के असली हत्यारे हैं पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें
24 दिसंबर को पुलिस की जांच में सामने आया कि 24 दिसंबर की रात में ये विशाल यादव की हत्या दारू पार्टी के दौरान सिर्फ 50 रुपए के झगड़े की वजह से हुआ था। विशाल की यादव की हत्या बिहार के रहने वाले 4 युवकों ने शराब के रुपयों के विवाद में की थी। पुलिस ने चारों आरोपी पप्पू माझी, राजू माझी, मंगल माझी और बबलू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू, राजू और मंगल ये तीनों बताते हैं सगे भाई हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। वहीं हिरासत में ली गई प्रेमिका और उसके परिजनों को थाने से ही छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर विशाल के दोस्तों ने 100 से अधिक पोस्ट किए। दोस्तों ने लिखा कि आरोपियों ने धोखे से विशाल की हत्या कर दी, वरना 1-2 के बस की बात नहीं थी कि विशाल को मार देते, लेकिन 4 लोगों के आगे विशाल की हिम्मत जो है जवाब दे गई और उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से विशाल की हत्या कर दी। फिर वहीं कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि विशाल की जो शराब के लिए हत्या की बात कही जा रही, विशाल शराब नहीं पीता था, ना ही वो कोई नशा करता था। ये बात झूठी है और इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है और कई लोग तो पुलिस के इस खुलासे पर भी यकीन नहीं कर रहे। पर जो पुलिस ने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं, जो पुलिस के खुलासे में। इस मामले में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि जो विशाल था, विशाल की हत्या में बिहार के अतिरिक्त तपोवन टटारू के रहने वाले पप्पू माझी, उसके भाई राजू माझी और मंगल माझी, ये तीनों भाई हैं। ये इसके अलावा वजीरगंज के मरड्डी का रहने वाला बबलू माझी शामिल थे। वर्तमान में ये सभी जो है सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगियाकोल स्थित राम मिलन यादव की ईंट भट्टे पे काम कर रहे थे। पुलिस की विवेचना में, पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि वारदात वाले दिन सभी आरोपी विशाल के साथ मौजूद थे। इसी दौरान शराब पीने के लिए रुपयों को लेकर विवाद हो गया था। नाराज विशाल ने पप्पू माझी को गाली देते हुए उसके चेहरे पर पंच मार दिया था। पप्पू माझी इनके साथ उसके 2 भाई भी थे, राजू और मंगल। अपने भाई को इस तरह से विशाल ने जिस तरह से मारा, इससे इन तीनों भाइयों का खून खौल उठा। बताते हैं इसके बाद विशाल को लग गया कि मामला गड़बड़ है, लिहाजा विशाल वहां से निकल लेता है। लेकिन इसके बाद ये चारों जो माझी हैं, सारे पप्पू माझी, राजू माझी, मंगल माझी और बबलू माझी, इन चारों ने विशाल को दौड़ा लिया और भट्टे से भागने के बाद विशाल करीब गेहूं के खेत तक पहुंचा। यहां पर चारों ने विशाल को दबोच लिया और इसके बाद विशाल को बुरी तरीके से मारा। जिस खेत में विशाल की हत्या हुई वहां से महज 500 मीटर दूर ही विशाल का घर रह गया था, लेकिन इन चारों ने विशाल को ऐसा दबोचा कि विशाल जो है अपने घर तक नहीं पहुंच पाया और इसको उसी खेत में, जो कि मिट्टी ढीली थी, शायद पानी यानी जल्दी लगा हो, उसी बताते कीचड़ वाली मिट्टी में बुरी तरीके से मार पीट करके इसकी हत्या की गई। फिर इसके चेहरे को उस मिट्टी के अंदर इतना धंसा दिया कि विशाल सांस नहीं ले पाया और 2 मिनट में ही उसकी सांसों की डोर टूट गई और उसकी मौत हो गई। बताते हैं करीब 4 हत्या के बाद 35 मिनट तक ये चारों उसी क्राइम स्पॉट पर रहे, इधर उधर टहलते रहे, क्योंकि शायद ये हत्या करना नहीं चाहते थे, लेकिन आवेश में और गुस्से में, बौखलाहट में इनसे यह हत्याकांड हो गया। बताते हैं जब करीब 30-35 मिनट तक वहां रहने के बाद ये चारों जो हैं, 2 दोस्त जो हैं सहजनवा रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़कर गोरखपुर भागे और बाकी 2 आरोपी जो हैं वो अलग दिशा में भागे। इन चारों ने तय किया अलग अलग जाएंगे तो शायद पुलिस हमें ट्रेस ना कर पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में इन सब की जो वारदात का कहीं भागते हुए पुलिस के हाथ लगी वो सीसीटीवी फुटेज, जिसके बाद पुलिस ने इनकी पहचान करके इन्हें पकड़ लिया। वहीं जब ये पूरा मामला हुआ था तो विशाल की मां शकुंतला देवी ने गांव में रहने वाले बेटे की, विशाल की प्रेमिका और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने भी उन्हीं को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ भी की। शक पहला उन्हीं के ऊपर गया था और उसकी वजह थी विशाल का फोन। दरअसल विशाल जब अपने घर से निकला अपनी मां को कि अभी हम आ रहे हैं, तो उस वक्त विशाल की प्रेमिका से ही बातचीत हो रही थी और जिसके बाद विशाल अपने घर से निकल आया था और फिर प्रेमिका नहीं, इसीलिए विशाल की मां को जो है प्रेमिका पर शक था। लेकिन मामला यहां बदल जाता है। प्रेमिका से फोन पर बातचीत तो होती है, लेकिन कहानी उस वक्त पलटा खा लेती है जब प्रेमिका विशाल से मिलने के लिए तैयार नहीं होती। अब आप भी कहेंगे बात जब प्रेमिका से हो रही थी, प्रेमिका से बात करने के बहाने ही वो घर से निकला, तो फिर ये 4 दोस्त उसे कैसे, 4 ये शराबी जो हैं उसे कैसे मिल गए, ये भी हम आपको अपने इस बता देते हैं। अब 24 तारीख को, जिस रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस रात का पूरा मामला समझिए। 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे के आसपास जो है
वैसे 9:30 या 10 बजे के आसपास शकुंतला देवी कहना है विशाल निकलता है। पहले हम शकुंतला देवी के आपको बाइट सुना देते हैं और बाद में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, उनका क्या मांग थी वो भी आपको बता देते हैं, फिर हम पूरी खबर बताते हैं। बजत रहल होई 8 बजत रहल बाबू हमार काना पुड़िया बनावा हम आवत हई। हमार बाबू जुड़ता ऊपर उतरी आइले, जब ऊपर बनावत रहली चली गईले, तब से हमार बाबू ना आइले। फोनवा करवली हमार बाबू फोनवा नहीं उठाव। कैसा उम्र है बाबू मार बाबू के हमारे सामने लेवा मरा काट खा ले साफे मुदा चले ओके हम काट खा के हम मर जा बहुत अत्याचार हो गई, बहुत अत्याचार। दुश्मन हो तो सामने आके खैया हमरे बबुआ के कोनो फोन कई बोला के ले गई ले बपाई। हम तानी को न जनाली रे मोरी मैया, राजावा के न जाए देहले होती रे मोरी चलिए, अब आपने देखा विशाल की माँ, आस पड़ोस के लोग, सबकी मांग थी जिस तरह से हमारे बेटे की हत्या हुई है उसी तरह से उन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। विशाल की माँ का पहले आरोप विशाल की प्रेमिका और उसके घर वालों पर ही था। उसे उन्हें लगा था कि शायद विशाल की प्रेमिका ने विशाल को मिलने के लिए बाहर बुलाया, फिर इसके जो घर वाले हैं उन्होंने, चूंकि उन्हें रिश्ता ये पसंद नहीं होगा इसलिए उन्होंने मिलकर जो है विशाल की हत्या कर दी। पुलिस को भी शुरुआत में ऐसा ही लगा, क्योंकि विशाल के फोन डिटेल से पता चला कि हाँ, विशाल की आखिरी बातचीत जो है उसकी प्रेमिका से ही हुई थी। प्रेमिका और उसके घर वालों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन पूछताछ में उनसे कुछ भी ऐसा नहीं पता चला जिससे ये शक हो कि हाँ, ये हत्या में शामिल हो सकते। इसके बाद पुलिस फिर पूरे मामले की गहनता से जांच करती है। 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे विशाल ने अपनी प्रेमिका को कॉल की थी। उससे कहा था कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। 2 दिन बाद विशाल को जाना था। तुम घर से निकलकर हम ईंट भट्टा, जो राम मिलन यादव का ईंट भट्टा था, अक्सर विशाल वहीं अपनी बैठक लगाता था। बताते हैं कि उस भट्टे में मिलने के लिए उसे बुलाया, वहां आ जाओ, मैं वहीं पे मिलूंगा और उसके बाद सुबह तड़के तुम वापस चले जाना। यानी इससे पहले भी प्रेमिका शायद है जो विशाल से मिलने के लिए वहां आती रही होगी, लिहाजा इसी वजह से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। इस पर जो विशाल की प्रेमिका थी उसने ये कहकर मना कर दिया कि घर पर लोग जाग रहे हैं और इस समय वो मिलने नहीं आ पाएगी और ये संभव नहीं, उसने मना कर दिया साफ साफ। इसके बाद बताते हैं कि पुलिस को डिटेल ये भी पता चला कि लगातार विशाल जो है प्रेमिका को कॉल करता रहा। इस दौरान दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर चैटिंग भी हो रही थी और कॉल भी हो रही थी। परेशान होकर जब विशाल की बार बार कॉल आ रही थी तो बताते हैं कि प्रेमिका ने परेशान होकर, जो पुलिस को प्रेमिका ने बताया कि मैं तंग आ चुकी थी, लिहाजा मैंने अपने फोन को जो है स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस को विशाल के नंबर पर 20 मिस्ड कॉल भी मिली। विशाल घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, मतलब जब उससे हुआ कि प्रेमिका तो मिलेगी नहीं, 2 दिन बाद घर भी जाना है, लिहाजा उसने कहा चलो अब वापस चलते हैं। इसी दौरान जब वो ईंट भट्टे के पास पहुंचा, कुआवल कला के जो राम मिलन यादव का, क्या नाम किसका ईंट भट्टा था मैं बताऊं, हाँ सजनवा थाने के राम मिलन यादव का ईंट भट्टा था। इस ईंट भट्टे में काम करने वाले ही जो थे राम मिलन यादव के ईंट भट्टे के पास पहुंचा। ये ईंट भट्टा जो है महज इसके घर से 500 मीटर की दूरी पर था और जो उसकी प्रेमिका थी उसके घर से ईंट भट्टे की दूरी जो है 200 मीटर की थी, यानी एक तरीके से कहें घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। इसी दौरान जब वो जाने लगा तो इसके जो ईंट भट्टे पे काम करने वाले दोस्त, जिनसे इसकी विशाल यादव की जान पहचान होगी, बातचीत होती होगी, इस ईंट भट्टे में काम करने वाले बिहार के रहने वाले पप्पू मांझी, राजू मांझी, मंगल मांझी और बबलू मांझी से मुलाकात हो गई। दोनों चारों की बातचीत शुरू होगी पांचों के। तो ये हुआ कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलो थोड़ा सा पार्टी वार्टी जमाते हैं रंग। लिहाजा इन सब के पास पहले से ही शराब थी, लिहाजा सर्द मौसम पे दारू पार्टी की प्रोग्राम बनी और विशाल को शायद होगा कि 2 दिन बाद जाना है, चलो आज थोड़ा सा बैठक लगा लेते हैं, क्या है। तो ये सब लोग बैठ गए, वहीं ईंट भट्टे पर ही पार्टी शुरू हुई। करीब बताते हैं कि सबने मिलकर 45 मिनट वहीं बैठकर शराब पी, सबने मिलकर। इस दौरान तय हुआ कि वो जो बोतल उनके पास थी वो बोतल खत्म हो गई होगी, तो ये हुआ कि कुछ और शराब मंगा लेते हैं। लिहाजा सबने मिलकर रुपए मिलाए और शराब लाने की तैयारी हुई।
इस दौरान जो है पप्पू मांझी से मांगे, भाई पैसे मांगे गए तुम भी दो, तो 50 रुपए पप्पू मांझी को देने थे, लेकिन पप्पू मांझी ने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, आनाकानी करने लगा। इस पर चूंकि शराब शायद चढ़ चुकी थी तब तक, विशाल गुस्सा आ गया। उसने कहा जब इतनी गरीबी है तो घर जाओ, यहां दारू क्यों पी रहे हो। और जब उसने इस तरह झिड़क दिया, उसको बेइज्जती की सबके सामने, किया अरे गरीब हो तुम, कहाँ यहाँ आ गए, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो यहाँ क्यों बैठ के पी रहे हो, जाओ अपने घर। तो इस पर जो है पप्पू मांझी ने विशाल को बताते हैं गाली दे दी। जब विशाल को गाली दी तो विशाल भाई जिम वाला बंदा है, वो गाली कैसे बर्दाश्त करे, तो गाली जब दी तो विशाल ने शायद उसके मुंह पर मुक्का मार दिया, मुक्का मारा या थप्पड़ मारा, इस तरह से उसके मार दिया, जिससे जो है माहौल बिगड़ गया। अब क्योंकि 3 भाई वहीं पे हैं, उसके अलावा चौथा भी जो है उन्हीं के बिरादरी का है, चारों एक ही बिरादरी के हो गए। विशाल यहाँ अलग था और चारों एक ही जगह के रहने वाले थे, लिहाजा चारों का रुख भांप गया विशाल की कुछ अब गड़बड़ हो सकता है, लिहाजा उससे गलती हो गई, वो वहां से निकल लेता है कि हटाओ हमने जा रहा हूं घर। लेकिन तब तक जो है पप्पू, राजू, मंगल ये सगे भाई थे और जो बबलू था, इन सब का मूड खराब हो चुका। उनको ये हुआ कि सबके सामने इसने कैसे बेइज्जती कर दी और मारा कैसे, लिहाजा सभी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और जब वो गेहूं के खेत के पास पहुंचा तब तक उसे दबोच लिया। वहां से फिर विशाल भाग नहीं पाया। इस दौरान चूंकि वहां पर आपको शुरुआत में ही देखा होगा तो वहां पर ऐसा था कि झगड़ा हुआ है, विशाल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन 4 के आगे विशाल एक अकेला था, कहां तक उनका मुकाबला कर पाता। और उन चारों ने मिलकर, वो भी चूंकि मजदूर थे, मजबूत आदमी थे ही, तो उन चारों ने मिलकर विशाल को दबोच लिया और फिर बुरी तरीके से मारा पीरा। तब विशाल के सिर पर भी चोट के निशान थे, यानी किसी डंडे उंडे से मारा होगा। जब विशाल के शायद सिर पर मारा तो विशाल बेसुध हो गया। इसके बाद बताते हैं उसके सिर को जो है उन्होंने मिट्टी में, खेत की मिट्टी गीली थी, उस गीली मिट्टी में ही उसके मुंह को एकदम दबा दिया नीचे तक, जिसकी वजह से उसका पूरा जो सांस लेने वाला नाक और मुंह जो है उस मिट्टी में दब गया, जिसकी वजह से बताते हैं वो सांस नहीं ले पाया। और 2 मिनट बाद जो है 2 से 2.5 मिनट तक विशाल तड़पता रहा, छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चारों जो है उस पर एकदम चढ़े बैठे रहे, उसको हिलने तक नहीं दिया। जब 2-2.5-3 मिनट हो गए, विशाल का सही हिलना बंद हो गया, तब इन्हें एहसास हुआ कि इसकी तो मौत हो गई। जब वो मर जाता है विशाल, तब ये सख्त में आ जाते हैं कि अब क्या करें। करीब बताते हैं कि चारों जो है वहीं बैठे रहे, 35 मिनट तक वहीं टहलते रहे। उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह का हो जाएगा। गुस्से में आवेश भी हो जाता है, लेकिन जब घटना घट जाती है तब पसीने छूटते हैं कि अब क्या करें। जब विशाल की हत्या हो गई, अब इन्हें लगा अब ये कहां से, कैसे क्या करें, कैसे बचे अपने आप को। उन्हें पुलिस पकड़ लेगी, लिहाजा फिर ये प्लान बनाते कि चारों अलग अलग दिशा में जाएंगे ताकि पुलिस उनको ट्रेस ना कर पाए। 2 सहजनवा रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं और 2 अलग रास्ता अपनाते हैं। शायद हो सकता है उनका मकसद होगा कि बस से जो है भाग जाए, ये था। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरे में जो ये सहजनवा स्टेशन की तरफ जाते हुए लोग थे 2, वो एक सीसीटीवी कैमरे में दिख जाते हैं। फिर पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे से पड़ताल करती है और ईंट भट्टे के आसपास जाकर जब पूछताछ करती है तो ईंट भट्टे के लोग जो है इन्हें पहचान लेते हैं कि ये 4 लोग जो है उस घटना की रात से ही गायब हैं। इससे पहले थे, लेकिन जिस दिन ये पूरा घटना हुआ है, सुबह हम लोग जब देखने गए तब ये चारों काम पे जो करते थे वो नहीं मिले। समझ नहीं आया क्यों अचानक गए, लेकिन अब ये पता चल रहा है तो पुलिस को शक हो गया। इसके बाद पुलिस ने तलाश की, पता चला, भट्टे से ही पता चला कि इनका एड्रेस कहाँ है, बिहार के रहने वाले हैं। और फिर पुलिस ने घेराबंदी करके इन चारों को पकड़ लिया। चारों को पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना पूरा घटनाक्रम कबूल लिया कि हाँ किस तरह से उन्हें मारा, और मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आवेश में, गुस्से में आकर जो है उनसे ये पूरा जघन्य अपराध हो गया और विशाल की उन्होंने हत्या कर दी। अब कई लोग सोशल मीडिया पर जब हमने खबर दिखाई थी, कई लोग कह रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे कि विशाल शराब नहीं पीता था। मान सकते हैं कि नहीं पीता होगा, ठीक है। देखिए उन लोग आप सहमत, कई लोग सहमत नहीं होते। कई लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा कभी कुछ कर ही नहीं सकता, उनको लगता है हमारा बच्चा दुनिया में बहुत शरीफ है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज विशाल के बारे में आपको पता, ठीक है। आदमी अपने जो जिनके सामने अच्छा दिखना चाहता है उनके सामने वो अच्छा ही दिखता है, लेकिन असलियत में वो जब अपना होता है कि हाँ, जब उसको लगता है कि अपने कंफर्ट जोन में होता है तो वो कई ऐसी चीजें करती है जो कई ऐसी चीजें करता है जो दूसरों को नहीं पता होती।
बहुत सारे लोग हैं जो घर में शराब छुप कर बाहर शराब पीते हैं, लेकिन लोग वो घर के अंदर लोग यकीन नहीं करते कि हाँ वो शराब पीता है, लेकिन वो पीते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बहुत भयंकर नशेड़ी होता है तो उसको पता करना आसान होता है कि ये शराब पीता है, लेकिन कोई कभी कभार पीता हो तो इसका ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं होता कि नहीं वो पीता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शराब विशाल रोजाना वाला नहीं हो, लेकिन कभी कभार वाला हो, और वहाँ पर वो जब हो गया कि भाई 2 दिन बाद तुमको मुंबई जाना ही, चलो आज बैठते हैं, और चूंकि विशाल की गर्लफ्रेंड से बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता हो इस फ्रस्ट्रेशन में आके वो बैठ गया हो, चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, मूड हल्का हो जाएगा, हो गया, वो पी लिया होगा। अब आप अगर कह रहे हैं तो हो भी ये भी सकता है, लेकिन अब पुलिस ने तो यही निकाला है, पूछताछ में भी जो आया है बात वो यही है, या आरोपियों ने भी यही कबूला है कि इस वजह से झगड़ा हुआ, शराब हम लोगों ने पी, फिर दोबारा शराब मंगाने की जब बात हुई तो पैसे मिलाने की बात हुई तो पप्पू ने मना कर दिया। इस पर विशाल भड़क गया कि तुम साले गरीब यहाँ कहाँ हमारे साथ बैठ गए और तुमको पैसा नहीं है तो यहाँ क्यों, घर पे जाओ। और इस आवेश में जब पप्पू को लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही, वो गाली दे देता है विशाल को। नशे में सभी थे, कोई एक नहीं नशे में था, सब नशे में थे, और जब गाली मिलती है तो विशाल भी भड़क जाता है। भाई बॉडी बिल्डर आदमी था, उसने उसको मार दिया होगा। इस पर जब मारा तो भाई तो भाई है, एक भाई के सामने दूसरा भाई पिटेगा तो बाकी सब भाइयों का खून खौलेगा ही। और वहां 3 भाई थे एक साथ पप्पू के, तो उन सब ने मिलकर इसको दबोच लिया फिर। और जब नशे आपके अंदर चढ़ा होता है तो आपको समझ नहीं आता कि आप कितना मार रहे हो या कितना पीट रहे हो। आपको लगता है बस पीटते और पीटते। जब नशा हिरन तब होता है जब आपको एहसास होता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जब मार रहे होंगे तब इन्हें एहसास नहीं हो रहा होगा कि विशाल को हम इतना मार रहे कहीं मर न जाए। उनको ये होगा कि आज इसको बस ढंग से तोड़ते हैं, कम से कम इतने दिन कि तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाए। जब तक ये ठीक ठाक होकर हमसे बदला लेने आए तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाएं, इस उनका ये मकसद होगा। लेकिन उन्हें एहसास नहीं होगा कि हम इतना जो मार रहे हैं इसमें ये मर भी सकता है। और हुआ वही, जब वो मर गया तब इनके दिमाग की बत्ती चमकी कि अरे यार अब क्या करें। लोग अभी भी कई लोग इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सत्य नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तो पुलिस की जांच में यही बात निकल के आई है, तो इसी को ही हमें सत्य मानना पड़ेगा। और अगर और कोई वजह होती है तो पुलिस कहेगी अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। कबूल लिया है जिनको पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने माना है कि हाँ हमने ही, हमारे साथ ही झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, मारना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। और जो प्रेमिका वाला मामला था सबसे पहले उस पर ही शक था, लेकिन तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी जो प्रेमिका और उसके घर वालों से पूछताछ हुई उसमें कहीं से ही नहीं पुलिस को मिला जिसमें यह साबित हो या प्रेमिका के घर वाले किसी तरीके से विशाल की हत्या में शामिल थे। लिहाजा पुलिस को उन्हें ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा। बस प्रेमिका के खिलाफ एक ही वही था कि लास्ट में उसी से बातचीत हुई थी, तो प्रेमिका ने इस चीज को माना। कॉल रिकॉर्ड भी हुई, देखो सर्विलांस और सीडीआर से ये पता चल जाता है कि हाँ कब किसकी कहाँ लोकेशन थी, तो उससे भी तरह सीडीआर से चेक किया गया। चैटिंग और बातचीत के बारे में भी प्रेमिका ने पूरी बात पुलिस को बताई कि हमारी बातचीत होती थी, लेकिन बार बार वो हमें मिलने के लिए बुला रहा था और हमने मना कर दिया था। इस वजह से ही जो है वो जब अपने घर जाने लगा तब इनकी मुलाकात इनसे हो गई। हो सकता हो गुस्से में हो विशाल कि यार हम बुला रहे हैं, मिलने नहीं आ रही, 2 दिन के बाद हम जाने वाले हैं, तो उस गुस्से को हल्का करने के लिए वो बैठ गया। अब पिया कि नहीं पिया ये तो यही बता सकते, ये तो कह रहे हैं पिया है। अब आप लोग दोस्त लोग जो लोग हैं जो पसंद विशाल को जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, वो कह रहे नहीं पीता था। अब पता नहीं मुंबई में रहता था ज़्यादा टाइम, तो विशाल बहुत कम ही यहाँ आता था, तो पीता था कि नहीं पीता था ये तो विशाल ही बेहतर बता सकता है। क्योंकि कोई आदमी के बारे में आप उतना ही बता सकते हो जितना वो आपको दिखाता है। बताते हर आदमी के 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो जिनको जिस तरह से अपने चेहरे को दिखाना चाहता है वो उनके सामने वैसा बन के प्रस्तुत होता है। जैसे जब कोई लड़की वाले देखने वाले आते हैं, देखिए खराब से खराब शख्स जो खूब शराब पीता होगा, खूब सिगरेट पीता होगा, गुटखा खाता होगा, वो भी उनके सामने बैठेगा तो यही कहेगा अरे हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन असलियत उसकी हमेशा पीठ पीछे दूसरी होती है ना। यही होता है कि हर आदमी अपने चाहने वालों के सामने वो चेहरा दिखाना चाहता है, वो चेहरा दिखाता है जो उनको पसंद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी असलियत सबके सामने आ जाती, फिर वो अपना चेहरा नहीं छुपाते। जब तक लोग चेहरा छुपा सकते हैं तब तक वो अपनी असलियत, अपनी बुरी चीजें हमेशा दुनिया से छिपाते हैं। तो यहाँ पर भी शायद यही वो विशाल पीता होगा, लेकिन घर वालों से और अपने जो कहें उन लोगों के सामने नहीं ये एहसास कराता होगा कि हाँ मैं पीता हूँ, जो उनको वो लगता, जिसको जो मानता हो कि अगर इनको पता चलेगा तो शायद इनको बुरा लगे, इसलिए वो नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ जब वो कुछ अपने खास एकदम खास लोगों के साथ बैठता हो तो शायद कभी कभार वाला ड्रिंकर हो,
रोजाना वाला नशेड़ी वाला नहीं होगा, कभी कभार वाला होगा। इसकी वजह से लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए होंगे कि हाँ ये शराब पीता है। अब फिर भी लोगों की अपनी राय है, कुछ लोग भी यकीन कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं यकीन करेंगे, तो ये उनकी मर्जी है। बहरहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 को जेल भेज दिया गया है। प्रेमिका और उसके घर वालों को रिहा कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक मिलती रहे। नमस्कार।